अब हम बात करेंगे साल्ट मार्च। साल्ट मार्च जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी, उनके पीछे क्या मकसद था, और साथ में देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लॉन्चिंग कहाँ से होती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी। गांधी जी found in salt a powerful symbol that could unite the nation। गांधी जी का मानना था कि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो देश को यूनाइट कर सकती है, एकता के सूत्र में बांध सकती है। इसीलिए ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट ए लेटर टू वाइसरी इरविन विद 11 डिमांड। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने उस समय के जो वाइसरी जो थे लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड लिखी गई। गांधी जी ने एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड थी। द मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड वॉज एबोलिश द सॉल्ट टैक्स। उन 11 डिमांड में से सबसे खास जो डिमांड जो थी वो थी एबोलिश द सॉल्ट टैक्स। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, क्योंकि उस समय क्या था कि अंग्रेजों ने सॉल्ट पर भी टैक्स लगा रखा था। यहां तक कि कोई भी इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर सॉल्ट नहीं बना सकता था। तो अंग्रेजों ने सॉल्ट पर टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी ने उस सॉल्ट टैक्स को खत्म करने के लिए 11 सूत्रीय डिमांड इरविन को भेजी। The salt was something consumed by the rich and the poor. He wanted to include all section of the society with himself. Salt एक ऐसी चीज है जिसको अमीर भी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं। मतलब बिना सॉल्ट यानी नमक के तो टेस्ट आता भी नहीं है। तो इसी वजह से गांधी जी ने सोचा कि ये एक पावरफुल सिंबल है, एक ऐसा टूल्स है जिसको यूनाइट करके, जिसका यूज करके सभी लोगों को मूवमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है। तो गांधी जी चाहते थे कि सोसाइटी के जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो इस मूवमेंट के साथ जुड़े। तो इसीलिए गांधी जी ने फाइनली क्या किया, इस तरह से एक मूवमेंट यानी यात्रा लॉन्च की। गांधी जी लेटर वॉज एन अल्टीमेटम इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने ये जो इरविन को जो लेटर जो लिखा था उसमें एक अल्टीमेटम दिया गया था, एक तारीख दी गई थी कि अगर 11 मार्च तक, 11 मार्च तक अगर डिमांड हमारी पूरी नहीं होती है तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी अभियान लॉन्च किया जाएगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया जाएगा। लेकिन क्या था, इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन इतना वो सोचा कि क्या पता होगा या नहीं होगा, कुछ इतनी मतलब जो डिमांड जो की गई थी उस डिमांड पर, उस अल्टीमेटम पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। फाइनली गांधी जी की जो डिमांड जो थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसीलिए गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च विद हिज 78 वॉलंटियर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम on 11 March 1930 and reached Dandi town in Gujarat on 6 अप्रैल 1930। इसीलिए जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स को लिया और अपना आश्रम, गांधी जी का आश्रम गुजरात के अंदर है साबरमती, वहां से आपने यात्रा स्टार्ट की। 78 फॉलोअर्स उनके साथ चले। फाइनली दांडी 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंचे। दांडी एक कोस्टल टाउन है गुजरात के अंदर, वहां पर आप गांधी जी पहुंचे। गांधी जी जहां जहां रास्ते में रुकते थे हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने आया करते थे। इस तरह से गांधी जी की दांडी यात्रा चल रही थी। हियर गांधी जी मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड ब्रोकन द सॉल्ट लॉ विच इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहां पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और एक नया आंदोलन की शुरुआत की जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं।